नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता निवासिनी। जो जमीन पर बैठते हैं, जो हाथ से खाना खाते हैं, उनकी सेहत और किस्मत कैसे होती है सबसे अलग। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आजकल चम्मच और कांटे से खाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, जबकि हाथ से खाना भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। यही वजह है कि भारत में आज भी ज्यादातर लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में कई लोगों ने छुरी, कांटे या चम्मच से खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि अपने हाथों से खाना खाने के कई हेल्दी फायदे होते हैं। और इसी विषय पर आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बेहद दिलचस्प जानकारियां बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा काल चक्र। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर हमारा नोट कीजिए 0120665241। तो आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी का ज्यादा ध्यान उस पर जाता नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत गहरे राज और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां जो है छिपी हुई है। तो हाथ से खाना खाने का जो हमारा ट्रेडिशन है, देखा जाए तो लगभग खत्म सा हो चुका है, क्योंकि हमारे बड़े हाथ से ही खाना खाते थे। और आखिर क्यों पहले जमीन पर बैठकर खाना खाने का प्रचलन सबसे ज्यादा था? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जो हम ये बदलाव देख रहे हैं, पहले हम देखते थे अगर आप शादियों में भी जा रहे हैं तो आपको जमीन पर बैठकर ही खाना खिलाया जाता था, लेकिन ये प्रचलन बदल गया है। क्या इसके पीछे कारण आप देख रहे हैं? देखो पूजा, इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं। संस्कृति उसे कहते हैं जो अपरिवर्तनीय हो, जिसमें कभी समय के अनुसार परिवर्तन न आए, वो संस्कृति है। और जो समय के अनुसार परिवर्तित हो जाए, वो सभ्यता है। सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के संस्कृति के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उस समय भी शिवलिंग की पूजा का दृष्टांत मिलता है। बिल्कुल। तो वो संस्कृति आज भी शिवलिंग की पूजा उसी विधि विधान से होती है जैसे पहले होती थी। और सभ्यता ये है कि कल तक हम पंक्ति में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके, चौकड़ी मार करके, हाथ धो करके भोजन करते थे, हाथ से भोजन करते थे। अब आज प्लेट ले करके भिखारियों की तरह क्यू में लग करके और अपने हाथ से खाना ले करके और खड़े होकर के खाते हैं। बिल्कुल। तो ये सभ्यता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सालों के अंदर परिवर्तन आया है। आगे और भी कुछ ट्रेंड हो जाएगा और कुछ दूसरा आकार प्रकार हो जाएगा। आज भी अगर 1000 की भीड़ है तो उसमें 200 लोग ऐसे जरूर आपको मिलेंगे जो अपनी थाली तो सजा लेंगे, लेकिन उसको ले जा करके किसी चेयर पर बैठ करके ही भोजन करेंगे। बिल्कुल। खड़े होकर के भोजन नहीं करेंगे, चम्मच से भोजन नहीं करेंगे, हाथ से ही भोजन करेंगे। तो कहने का मतलब, सभ्यता समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं। उसमें कुछ पश्चिम के देशों का अनुकरण है और कुछ मतलब कि विदेशी संस्कृति को हम बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। कुछ मीडिया का भी कमाल है, जैसा हम मतलब कि पिक्चरों में, धारावाहिकों में देखते हैं, उस तरह की ज़िंदगी जीने का अभ्यास करने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं। तो ये कारण ये है। आज भी भारत ही नहीं, कई और भी ऐसे देश हैं जहां हाथ से खाना खाया जाता है। हाथ से खाना खाने से ना सिर्फ शरीर तृप्त होता है, बल्कि आत्मा भी तृप्त होती है। भरतनाट्यम में जितनी भी हाथ की उंगलियां और हाथ के उंगलियों की मुद्राएं होती हैं, वो एक्यूप्रेशर का काम करती हैं, जिससे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम हाथ से भोजन करते हैं तो एक्यूप्रेशर की क्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल लोग हाथ से खाना खाने को आउटडेटेड मानते हैं और सभ्य अपने आप को नहीं समझते हैं।
हम लोग तो चम्मच से भोजन कर ही नहीं सकते हैं। हम उस जनरेशन के हैं जब हमें 20 साल की उम्र तक चम्मच देखने को ही नहीं मिला खाने के लिए। तो हमें तो आज भी चाहे जितनी बड़ी पार्टी में चले जाएं, चाहे जितने बड़े जगह चले जाएं, चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था में चले जाएं, भोजन तो हाथ से ही करना है, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जाते ना। तो जो हमारी आदत है उसको कैसे बदला जाएगा। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, अभी हमारे माता जी का श्राद्ध कर्म था तो हमारा बड़ा वाला पोता भी गया था। सब लोग बैठ के भोजन कर रहे थे, वो भी बैठ के भोजन कर रहा था और सब लोग भोजन शुरू कर दिए। वो कह रहा है स्पून स्पून स्पून, अब वो स्पून स्पून कर रहा है। तब हमने उसके ऊपर ध्यान दिया, हमने कहा क्या भाई बाबू स्पून चाहिए स्पून। तो हमने कहा अरे इसको चम्मच लिया कर दो, चम्मच से खाएगा तभी खा पाएगा, हाथ से नहीं खा पाएगा। तो कहने का मतलब कि ये बहुत तेजी से संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति सिमट रही है, सभ्यता बढ़ रही है। ऐसे लोग जो हाथ से खाना खाने को बुरा समझते हैं या इसे मतलब कि कमजोर सभ्यता वाला व्यक्ति समझते हैं, तो हमारा ये एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है। हमारी पांचों अंगुलियां 5 तत्वों से जुड़ी हुई हैं, छित जल पावक गगन समीर। और ये 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही खास और रोचक जानकारियां आपको पंडित जी आज देने वाले हैं। हाथ से खाना खाना, क्या इसके पीछे राज है और कितना हम इसके लिए हानि हम पर हो रही है, हमारे स्वास्थ्य पर हो रही है, यही पंडित जी आपको बताने वाले हैं। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाथ से खाना खाना आखिर क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, चलिए ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जिस परिवर्तन को हम कहते हैं कि आज अगर कोई हाथ से खाना खा रहा है तो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, इस तरह के कमेंट्स सामने आते हैं, तो क्या वाकई इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, हमारी सेहत भुगत रही है आज के वक्त में? बिल्कुल भुगत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारी पांचों उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिन 5 तत्वों से ये संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित है। आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। इन्हीं 5 तत्वों में मन, बुद्धि, अहंकार जब जुड़ता है तो जीव का निर्माण होता है। और ये शरीर पंचतत्व से बना हुआ है और पंचतत्व में ही विलीन होता है। और इन हाथ की उंगलियों में 5 तत्व विद्यमान हैं जी, इसके अग्रभाग में। तो कोई भी रोजमर्रा का काम हो या मांगलिक काम हो, हाथ और हाथों की उंगलियां सभी के लिए जरूरी हैं। आयुर्वेद के अनुसार हाथों के 5 उंगलियों को अगर देखा जाए तो ये 5 तत्वों से जुड़ी हुई हैं। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, तर्जनी वायु तत्व से जुड़ी हुई है, मध्यमा आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, अनामिका पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, हमारी सबसे छोटी उंगली जो है ये जल तत्व से जुड़ी हुई है। तो ये 5 तत्व से जब हमारे उंगलियां जुड़ी हुई हैं और 5 तत्व एकाग्र होकर के आपके मुंह तक जाते हैं, जानते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भगवान ने इस मुंह को ऐसा बनाया है कि इसमें जो भी आप आहार दे देते हैं ये 72,000 नाड़ियों के साथ साथ शरीर के एक एक रोम को आवश्यकता के अनुसार शक्ति प्रदान करता है। कहते हैं कि जैसे मुंह उसी चीज को ग्रहण करता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, हानिकारक नहीं है, उसी तरह से मुखिया को भी चाहिए कि वो जो मुखिया है वो अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य से लेकर के बुजुर्ग तक के हित में वही काम करे
जो सबके हित के लिए हो और सबके हित का ध्यान हो। चाहे राष्ट्र का कोई नायक हो, चाहे कोई बड़ा जननेता हो, जो मुखिया हो, उसे चाहिए कि वो अपने देश के सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले जीवन के बारे में और सबसे शीर्ष स्तर पर रहने वाले के जीवन के बारे में सोच करके ही आचरण व्यवहार करे। इस तरह से 5 तत्व से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और ये 5 तत्व हमारी उंगलियों में है। अन्नाद भवन्त पर्जन्या, पर्जन्यादन्न संभवः। अन्न से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है और उस अन्न का संयोग जब 5 तत्वों से होता है तो अन्न अन्न नहीं रह जाता है, अमृत बन जाता है। क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। आगे इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं पंडित जी। दिल्ली से सुनीता हैं फोन लाइन पर। सुनीता जी, सवाल पूछिए। सुनीता जी, आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, पूछिए सुनीता जी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कमलेश जी भी हैं, दिल्ली से ही जुड़ी हुई हैं। कमलेश जी, सवाल पूछिए। 7790 मनीष का नाम पूछना जी। मनीष 7790 है। मनीष कौन है आपका? 7790 लड़का है जी। अच्छा, क्या जानना है उनके बारे में? पंडित जी, शादी नहीं हो रही उसकी, बहुत परेशान है और चलिए बनते काम बिगड़ जाते हैं। चलिए, मंगल शुक्र की अभी द्वितीय द्वादश की स्थिति बनी हुई है और ये द्वितीय द्वादश भाव की स्थिति इस बात का संकेत करती है कभी भी विवाह में विलंब बना हुआ है। और अब ये 33 साल के हो गए और ऐसी स्थिति में विवाह में तो विलंब हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि अभी इनके आजीविका का जो भाव है, इनका जो प्रोफेशन है, वो बहुत अच्छा संतुष्टिजनक नहीं है। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए इन्हें 40 दिनों तक किसी शिवालय में जाना चाहिए। शिव मंदिर में जल, दूध, गन्ने का रस, बेलपत्र और घी का दिया जलाना चाहिए, क्योंकि भाग्य अभी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। अभी बिल्कुल स्ट्रगल, संघर्ष में जीवन व्यतीत हो रहा है। अभी करियर से संतुष्टि नहीं है, इसलिए विवाह में भी विलंब हो रहा है। और विवाह में मेरा अनुमान है कि फरवरी 2024 तक का विलंब बना हुआ है। विवाह होगा, सामान्य परिवार में विवाह होगा और अच्छी पत्नी मिलेगी, लेकिन अभी समय लगेगा। हाँ, आप एक काम कर सकती हैं, अपने बेटे से कहें, अर्गला स्त्रोत में एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इसके पहले ओम क्लीम लगा लें और मंत्र के अंत में भी क्लीम ओम लगा लें। इस मंत्र का अगर 10 माला जप 125 दिन कर लें तो निश्चित रूप से सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और दिल्ली से एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजू। अंजू जी, सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे। हाँ पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1975। पंडित जी, वो ना मतलब हम उन्हें बाहर भेज देते तो कोई दिक्कत नहीं, घर में आते हैं तो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, घर में 1 मिनट की भी सुख शांति नहीं रहती। तो पंडित जी आप बताइए कि कोई ऊपरी बाधा है या मतलब किसी ने कुछ करा रखा है, क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है अंजू जी, इसमें कोई ऊपरी बाधा उधा का चक्कर नहीं है। ये एक प्रकार की आदत है जो समाज के संघ और साथ के कारण होती है और इससे मुक्ति पाने के लिए बहुत विल पावर होनी चाहिए और या तो पूजा आराधना होनी चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 16 बार सुबह 16 बार शाम महाकाली के चित्र के सामने पाठ करना शुरू कर दें, घी का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर, गुड़ का भोग लगाकर, तो मुझे विश्वास है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर
आपके पति के जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। भगवती महाकाली की कृपा से उनका मन मस्तिष्क परिवर्तित होगा, अपनी जिम्मेदारियों को सोचेंगे और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेष्ट होंगे, क्योंकि बुद्धि स्वरूपा अगर कोई है इस संसार में तो भगवती दुर्गा हैं। मनुष्य की बुद्धि को परिवर्तित करने वाली दुर्गा हैं, सरस्वती हैं। ये सब मनुष्य की बुद्धि को बदल देती हैं, प्रार्थना के अनुरूप बदल देती हैं, बशर्ते हमारी प्रार्थना कब तक स्वीकार होती है, इसमें हमारे विश्वास की बात है। जितना ही श्रद्धा और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूँ तो इस प्रार्थना का फल मिलेगा। ये मन में नहीं रहना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसा रहेगा भाव मन में तो कभी उसका परिणाम नहीं आएगा। तो आप ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 16 बार सुबह 16 बार शाम महाकाली के चित्र के सामने पाठ करना शुरू करिए। घी का दिया जला के, लाल फूल की माला चढ़ा के, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हाथ से खाना खाने वालों की सोच, सेहत और किस्मत चम्मच से खाना खाने वालों से कैसे अलग होती है, और क्यों हाथ से ही खाना खाने पर हमारे बड़े बुजुर्ग जोर देते थे, इसका साइंटिफिक आधार चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आजकल हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस कोई समझता नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि हर कोई विज्ञान के अनुसार जानना चाहता है हर चीज के पीछे का कारण, तो इसका साइंटिफिक रीजन आप बताइए। सनातन धर्म ही पूरा विज्ञान के ऊपर आधारित है। आप कोई भी दुनिया का एक प्रश्न करिए जो सनातन धर्म में अनुकरणीय हो और उसका वैज्ञानिक सटीक कारण न। एक हमारे यहाँ क्यों किताब है, क्यों माधवाचार्य की किताब है क्यों, ये 2 भाग में है, प्रथम भाग द्वितीय भाग। सनातन धर्म में जितने भी कार्य किए जाते हैं, दातून क्यों की जाती है, जनेऊ क्यों पहनी जाती है, कान क्यों छिदवाया जाता है, नाक क्यों छिदवाई जाती है, सिंदूर क्यों पहना जाता है, बिंदी क्यों लगाई जाती है, बिछिया क्यों पहनी जाती है, 16 ही संस्कार क्यों होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी प्रश्न बन सकते हैं संसार के, उन सारे प्रश्नों में अगर क्यों का प्रश्न है तो उसका उत्तर क्यों पुस्तक में है। हर क्यों का जवाब, हर क्यों का जवाब है पूरा। मतलब कि सनातन धर्म से रिलेटेड जितने प्रश्न किसी के मन मस्तिष्क में आ सकते हैं, ये दोनों भाग पुस्तकों को पढ़ने के बाद सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है जी। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने 5 उंगलियां पंचतत्व से जुड़ी हुई जानी, और पंचतत्व से जुड़ी होने के कारण जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम भोजन करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करते करते अपनी उंगलियों को चाटते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो रस या तत्व हमारे पेट में जाता है वो हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और जल्दी भोजन पच जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में और आयुर्वेद में हाथ से खाना खाने पर जोर दिया गया है। जो लोग चम्मच से खाना खाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को मौसम के जरा सा भी बदलाव होने से एसिडिटी, गैस्ट्रिक, सर्दी जुकाम, नज़ले की समस्या हो जाती है। चम्मच से खाना खाने वालों की अपेक्षा हाथ से खाना खाने वालों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। आपने अगर किसी बुद्धिमान कर्मकांडी व्यक्ति को माला जप करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जपमाली के बाहर ये उंगली बाहर निकली रहती है और जपमाली के अंदर ये छोटी वाली उंगली, ये उंगली जो है ये नीचे की तरफ ऐसे फैली रहती है और 3 उंगलियों से माला का जप किया जाता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व जप किया जाता है 3 उंगलियों से। ये उंगली बाहर क्यों रहती है?
ये इस उंगली से ऐसी चुंबकत्व तरंगें निकलती हैं जो आपके शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक ऊर्जा को रोक देती हैं। आपको विश्वास नहीं है? किसी से कहिए वो आंख बंद करे और आप मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। आंख बंद जब कर ले तो आप अपनी यही उंगली ले जा करके उस आदमी की त्रिकुटी से 1 सेंटीमीटर की दूर पर लगा दीजिए और आधे मिनट तक लगाए रखिए, स्पर्श न होने पाए। उसके बाद उससे कहिए को आंख खोले और बताए कि क्या अनुभव किया। तो उसके यहाँ जो अनुभव होगा वो आपको पता चलेगा कि कितनी मैग्नेटिक ऊर्जा से भरपूर हैं ये उंगलियां। और दूसरी किसी उंगली में ये क्रिया नहीं है, न मध्यमा में है, न अनामिका में है, न कनिष्ठा में है, न अंगूठे में, केवल तर्जनी में है। लक्ष्मण जी कहते नहीं है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। हे परशुराम जी, यहाँ कोई लौकी का बच्चा नहीं है जिसे आप तर्जनी उंगली दिखा दोगे और सूख जाएगा। आज भी लौकी हो गया, सीताफल हो गया, इसका अगर फल लग रहा हो और ये उंगली जाकर के 1 मिनट के लिए आप दिखा दीजिए तो दूसरे दिन से वो फल सूख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक रेज निकलती है उसको बर्दाश्त करने की सबकी क्षमता नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को सर दर्द हो रहा हो और इस उंगली से 5 बार क्लॉकवाइज सर पे ये उंगली घुमा दी जाए तो सर दर्द तुरंत ठीक भी हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि हाथ से खाना खाना ये स्वास्थ्य के लिए एक तरह से वरदान है, और चम्मच से खाना खाने पर इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए हमारे लोग, हम हिंदुस्तानी जो पानी पी लेते हैं, कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी, तालाब का पानी, और उसके बाद भी स्वस्थ रहते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का पानी अगर विदेशियों को पिला दिया जाए तो अगर एक दिन में वो जिंदगी भर के लिए हॉस्पिटलाइज न हो जाएं तो आप कहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे तालाबों में कूद कूद कर नहाते हैं, वो पानी पोल्यूटेड होता है फिर भी उसमें नहा करके और मतलब कि वो स्वस्थ रह लेते हैं। ये इम्यूनिटी का कमाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो चर्चा हम कर रहे हैं हाथ से खाना खाना। और देखिए, सिर्फ हाथ से खाना खाने से ही नहीं बल्कि किस प्लेट में हम खाना खा रहे हैं इसका भी अपना एक बहुत महत्व है और इसका भी हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। अब वो असर क्या हो सकता है ये पंडित जी से हम जान लेते हैं। तो पंडित जी, सिर्फ हाथ से खाना खाना ही नहीं, हम किस प्लेट, किस धातु की बनी प्लेट में खा रहे हैं, क्या इसका भी असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। कहते हैं कि सबसे भाग्यशाली इस धरती का वो व्यक्ति है जो चांदी सोने की थाली में भोजन करता है। बिल्कुल। सोने की थाली में खाना खाने से सोने का जो शरीर में अंश जाता है वो स्वर्ण भस्म का काम करता है। मकरध्वज गुटकिया, मकरध्वज गुटकिया एक आयुर्वेद की दवा है जिसमें स्वर्ण भस्म होता है। कहते हैं कि बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी अगर इसका दूध के साथ सेवन करे तो 3 महीने के अंदर उसकी भी जो है जिंदगी युवावस्था की तरफ बढ़ने लगती है। स्वर्ण भस्म है जी। तो सोने की थाली में खाने से स्वर्ण तत्व जो हमारे शरीर में जाता है वो हमारे शरीर को पौष्टिकता देता है। इसी तरह से चांदी के बर्तन में जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो चंद्र ग्रह का प्रभाव जब अच्छा होता है तो हमारा मन मजबूत होता है। पीतल में भी जब भोजन करते हैं तब भी बृहस्पति के सारे लक्षण हमारे शरीर में उदय हो जाते हैं और हम ज्ञानवान होकर के, बुद्धिमान होकर के अपने कार्य को करते हैं। लेकिन जब हम सिल्वर के बर्तन में भोजन करते हैं तो विश्वास करो, दरिद्रता और विपन्नता और शरीर में रोग के अलावा कुछ नहीं मिलता। जिन घरों में भी सिल्वर के बर्तन में भोजन किया जाता है उन घरों के घर की स्थिति ये होती है कि घर में दरवाजा भी नहीं लग पाता है। सिल्वर मतलब स्टील? नहीं, सिल्वर चांदी। सिल्वर का मतलब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ओके। यहाँ मैं सिल्वर को एल्युमिनियम कह रहा हूँ जी। और स्टील का बर्तन जो है ये भी खाना खाने के लिए बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता है।
तो मैंने आपको बताया कि हाथ से खाना खाना कितना ज़रूरी है और इसका शरीर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बड़ी रोचक जानकारी देता हूँ जिसका संबंध हमारे भोजन से है। पुराने समय में सोना, चांदी, तांबा या पीतल की थाली का ही भोजन में इस्तेमाल होता था। इसके पीछे भी आयुर्वेद है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो भी सोने की थाली में या बर्तन में भोजन करेगा उसके शरीर में 3 तरह के दोष दूर होंगे और वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। वात, पित्त, कफ तीनों दूर हो जाएंगे। चांदी की थाली में जो भी हर रोज खाना खाएगा, भोजन करेगा, उस व्यक्ति के शरीर का तापमान हमेशा संतुलित रहेगा और ऐसा व्यक्ति कभी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं होगा। शरीर की गर्मी कम होगी और आंखों की रोशनी तेज होगी। इसी तरह से और धातुओं के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा और आज का कार्यक्रम देख करके अगर इसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी मन स्थिति अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से आप निरोग रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हमारी चल रही है जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हाथ से खाना खाना, किस धातु की प्लेट में खाना खाना, इसका महत्व हम आपको बता रहे हैं, पंडित जी आपको बता रहे हैं। और चलिए अब अपनी जो चर्चा है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन कौन सी थाली में खाना खाने से सेहत पर उसका क्या असर पड़ता है। तो पंडित जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अब आगे आप बताने वाले हैं और कौन कौन सी धातुओं में हमें खाना खाना चाहिए, किन प्लेट्स में खाना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कांसे की थाली, जो अति पवित्र मानी जाती है। सनातन धर्म में कांसे की थाली अति पवित्र मानी जाती है। कांसे की थाली में हर रोज खाना भोजन करने से स्वाद बढ़ जाता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, खून साफ होता है। पीतल की थाली में खाना खाने से फेफड़े कभी खराब नहीं होते और पेट में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। कांच की थाली में खाना खाने से खून साफ होता है, शरीर में खून की कमी दूर होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है। लकड़ी की प्लेट में खाना खाने से स्वाद तो बढ़ जाता है लेकिन फेफड़ों में इससे बलगम ज़्यादा जमती है। केले के पेड़ के पत्तों पर खाना खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर के दोष दूर होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। लेकिन हर सनातन धर्मी को कहना चाहूँगा कि अपने घर में एल्यूमिनियम के बर्तन ना रहने दें। अगर है तो उसकी लालच न करें, उसे आज ही अपने व्यवहार से बाहर कर दें, क्योंकि एल्यूमिनियम का बर्तन दरिद्रता का परिचायक है। आपने भीख मांगने वालों को अगर देखा होगा तो उनके हाथ में कटोरा जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। मतलब भीख मांगने की प्रवृत्ति से भी निजात नहीं देता। स्टील के कटोरे में, पीतल के कटोरे में आपने किसी को भीख मांगते नहीं देखा होगा। जितने भिखारी होते हैं वो सब एल्यूमिनियम के ही कटोरे में भीख मांगते हैं। तो अगर भीख मांगने से और दरिद्रता से बचना है तो एल्यूमिनियम के बर्तन को अलविदा कहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि हम हर तरह के धातुओं के बारे में बात करें, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं घरों में क्रॉकरीज यूज होती हैं, मेलामाइन की, कांच के, तो क्या इन बर्तनों का भी कुछ अपना विशेष महत्व है या इसका भी कुछ बुरा असर हम पर पड़ता है? देखो, ऐसा है, ये जो बर्तन हैं ये कभी कभी यूज होते हैं घर में, और ख़ास करके तब यूज होते हैं जब घर में अतिथियों का आगमन होता है या 2-4 विशिष्ट वीआईपी लोग आते हैं। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तब ये क्रॉकरी निकाली जाती है। अमूमन घरों में जो होता है वो इस समय का जो ट्रेंड है, स्टील के बर्तनों में खाना खाने का ट्रेंड ज़्यादा है जी। स्टील के बर्तनों में खाना खाने का ट्रेंड ज़्यादा है। पुरानी कहावत है, भैंसा जोते लोहनी खाए, ताकर पाप पड़ोसी खाए। मतलब अगर कोई आदमी बैल की जगह भैंसे से खेत की जुताई करे और लोहे के बर्तन में भोजन करे
तो उसके बेचारे पड़ोसी का नाश हो जाता है। तो लोग अपने पड़ोसी को बचाने के लिए न तो भैंसे को जोतते थे और न ही लोहे के बर्तनों में भोजन करते थे। जी। लेकिन आज तो लोगों को अगर पता चल गया कि हमारे पड़ोसी का नाश स्टील के बर्तन में खाने से होगा, तब तो पक्का ही खाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है पूजा, दूसरों के सुख से दुखी है। आज जो कलयुग का प्रताप चल रहा है, इसके आधार पे बता रहा हूँ कि लोग अपने दुख से तो थोड़ा सा दुखी हैं, दूसरों के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि बगल वाला बहुत परेशान है, तो वो अपना दुख भूल करके खुशी में आत्मविभोर हो जाएंगे। जबकि सही बात यह है कि सबकी खुशी सुन करके खुश होना चाहिए और सबका दुख सुन करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उसके दुख का निवारण हो। जी। मानवता इसको कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन बस कलयुग का महात्मा है, कलयुग अपना रंग रूप अब दिखा रहा है धीरे धीरे। तो कहने का आशय ये है कि जिन बर्तनों की तुम चर्चा कर रही हो, जी। वो बर्तन तो विशिष्ट अवसरों पर ही निकाले जाते हैं। अगर साल में 2-4 बार इनका यूज हो भी जा रहा है तो इससे कोई नकारात्मक असर पड़ने वाला नहीं। जी। और स्टील के बर्तन पंडित जी? अब स्टील के बर्तन तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। बिल्कुल। और चूंकि स्टील का बर्तन अगर टूटा न हो, क्रैक न हो, जी। और वो मतलब कि ठीक हो, तो उसका कोई न तो पॉजिटिव इफेक्ट है न तो निगेटिव इफेक्ट है। ओके। लेकिन उसी की जगह पे अगर लोहे का बर्तन खाने के लिए यूज किया जाए, वो बहुत बुरा है, वो गलत है। हाँ, लोहे के बर्तन में अगर आप सब्जी बना सकते हैं तो, और सब्जी बनाकर किसी दूसरे बर्तन में रख दीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सनातन धर्म में लोहे की कढ़ाई इसीलिए यूज की जाती है कि लोहा आयरन को देता है, और आयरन जब खाने में मिल जाता है तो हमारे खून की जो कमी है वो आयरन से पूरा होती है। इसलिए लोहे के बर्तन में भोजन करने की परंपरा रही, लोहे के बर्तन में भोजन बनाने की भी परंपरा रही है। जी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो देखिए, जान रहे हैं आप कि कैसे में खाना खाना चाहिए, क्यों हाथ से खाना चाहिए और किस धातु की प्लेट में, बर्तन में हमें खाना खाना चाहिए और बनाना चाहिए। चलिए, अब बारी आ गई है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता के बारे में जानने की, और ये हैं प्रेम सेठी। इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपनी बेटी सुचि के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनकी बेटी की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। नाम सुचि है और जन्म की तिथि है 22 मार्च 1990। 22 मार्च 1990 इनका जन्म तिथि है। जन्म का समय है 12:57 दोपहर को 12:57। जन्म का स्थान दिल्ली है पंडित जी। और इनका पहला सवाल है पंडित जी कि इनकी बेटी की शादी कब तक होगी, और दूसरा सवाल इनका है कि इनकी बेटी का भविष्य कैसा है, शादी कब होगी और भविष्य कैसा। देखो, ऐसा है, सुचि का जन्म 22 मार्च 1990 को 12:57 पर दिल्ली में हुआ। मिथुन लग्न की ये लड़की है और इसकी मकर राशि है। इसकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल, गुरु, राहु, ये सारे ग्रह अष्टम भाव मृत्यु स्थान में हैं। एक तो ये मंगली है और दूसरे इसका बुध जो है लग्न का स्वामी होकर के वो नीच राशि में बैठा हुआ है। इसलिए इसके विवाह में विलंब हो रहा है, बहुत विलंब हो रहा है और विलंब हो चुका है। और ये मंगली भी है और अभी राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जो तत्काल में विवाह का संकेत नहीं कर रहा है। विवाह का तत्काल का संकेत तभी मिलेगा जब आप इस कन्या के लिए मंगल की शांति कराएंगे। मंगल की शांति के लिए मंगल के मंत्रों का 50,000 जप होना चाहिए, और अगर 50,000 मंत्रों का जप हो जाए तो इस साल नवंबर दिसंबर तक विवाह होने का योग बन जाएगा। और मंगल की वस्तुओं का दान भी करवा दिया जाए, जैसे गेहूं का आटा, गुड़, तांबे का लोटा, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, ये सब चीज़ें मंगलवार को दान भी करा दी जाए तो इसके विवाह का संयोग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे ईमेल कुंडली विजेता का। तो आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं किरण कुमारी, दिल्ली से हैं, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपनी शादी के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। नाम इनका है किरण,
जन्म की तिथि है 13 मार्च 1992 और जन्म का समय है दोपहर 3 बजे। जन्म का स्थान दिल्ली है। सवाल है इनका पंडित जी कि इनकी शादी कब होगी, और इनका ये भी कहना है कि कोई भी रिश्ता आता है तो बात आगे बढ़ नहीं पाती। क्या उपाय इसके लिए करें? देखो, ऐसा है, पूजा किरण का जन्म 13 मार्च 1992 को दिन में 3 बजे दिल्ली में हुआ जी। इनकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और इनकी जन्म कुंडली का राशि, इनके जो जीवन का स्वामी है चंद्रमा, वो केतु के साथ ग्रहण दोष में 12वें घर में बैठा हुआ है। इनके विवाह भाव में मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है। मंगल उच्च का है लेकिन शनि के साथ बैठा हुआ है। मंगल शनि जब सप्तम भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों को के एक से अधिक विवाह होते हैं और एक विवाह टूटता है, जरूर टूटता है। नंबर 2 बात, ऐसे लोगों का जल्दी विवाह नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों का विवाह 34वें या 35वें वर्ष में ही हो पाता है। और तो और इस समय इनकी शनि की महादशा चल रही है जो बहुत खराब है। शनि इनके 7वें और 8वें घर का मार्केश और मृत्यु भाव का स्वामी है। इन्हें एक तो ओम संग शनश्चराय नमः का 10 माला 102 दिन तक मंत्र जप करना चाहिए। शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। अगर विवाह के पहले शनि और मंगल की शांति नहीं कराई गई तो विवाह के बाद विवाह टूटने के और दाम्पत्य जीवन में कलेश की स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि से चंद्रमा का सदाष्टक योग है, बुध से बृहस्पति का सदाष्टक योग है, जो वैवाहिक जीवन में अत्यंत तनाव और जटिलता पैदा करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विवाह के पहले ही अगर सारे उपाय कर लिए जाएं तो शायद ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो हमारी आर्थिक स्थिति और भविष्य के बारे में काफी कुछ बयान करती है। बताइए पंडित जी, बहुत अहम सवाल है और इसका क्या जवाब होगा उन दर्शकों के लिए? जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। रामचरितमानस में भी अगर आप पढ़े होंगे रामचरितमानस तो आपको पता होगा कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो सारे शकुन, जो शुभ शकुन थे वो रामादल में हो रहे थे और जितने अपशकुन थे वो सब लंका में हो रहे थे। शुभ और अशुभ अपशकुन की चर्चा रामचरितमानस में भी आती है, वाल्मीकि रामायण में भी आती है और महाभारत के युद्ध में भी आती है। जिस दिन अर्जुन का वाम अंग फड़क रहा था उसी दिन अभिमन्यु की हत्या हुई थी। सुबह उठते ही दूध दही से भरा हुआ बर्तन, शंख, नारियल या फूल दिखाई दे तो समझिएगा कि आपका दिन मंगलमय है और बड़ा धन लाभ होने वाला है। घर से निकलने के बाद कोई धोबी कपड़ा धो करके आ रहा हो, सामने वो पड़ जाए या कोई सफाई कर्मी आपको दिख जाए, आपको उस दिन धन का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुत्ता अगर शौच करता हुआ दिखाई दे जाए तो मेरी गारंटी है कि उस दिन आपको धन लाभ होकर रहेगा। किसी भी शुक्रवार के दिन घर से बाहर निकलते ही कोई छोटी कन्या मिल जाए या पानी से भरा हुआ बर्तन मिल जाए या पानी से भरा हुआ बर्तन उठाए कोई छोटी कन्या मिल जाए तो यह बहुत शुभ संकेत है। पानी का दिखना आपको आने वाले कल में धन लाभ दिला सकता है। लेकिन अगर पानी का बर्तन खाली होगा, कोई खाली पात्र आपके सामने रखा होगा और आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको निराश लौटना पड़ेगा। किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी, केवल परेशानी और परेशानी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी रोचक और दिलचस्प जानकारियां देने के लिए। तो चलिए कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए।